फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। महंगे बिजली के बिल आने पर आवाम चीख उठी है, बिलबला उठी है। आप मेरे पीछे लगने वाले नारे सुन सकते हैं कि कान पड़ती आवाज़ नहीं सुन रही। ये कादराबाद चौक है, गुलाम मोहम्मदाबाद का मरकज़ी चौक, और ये कादराबाद चौक के इर्द गिर्द तमाम पावर लूम इंडस्ट्री है, यानी कि मज़दूर का रोज़गार है। यानी कि फैसलाबाद की पहचान मज़दूर लूम इंडस्ट्री यहाँ से ऑपरेट होती है और ये सबसे बड़ा सेक्टर है। ये लोग सरापा एहतजाज हैं कि 50%, 70% से ज़ायद इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है, जो चल रही है वो ना होने के बराबर है। दिहाड़ी लग नहीं रही और मज़दूर लाखों की तादाद में इस वक्त बेरोज़गार हो गया है। इस मज़दूर का क्या किया जाएगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक ही कमोबेश सिर्फ साहबका एक साल के अंदर 25 लाख से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम के ऊपर बोझ जो है वो दिन ब दिन मज़ीद होता चला जा रहा है। बिल इस हद तक ज़्यादा हो चुके हैं कि एक पंखा, एक मोटर या एक लाइट चलाने वाले को 15,000 से 40,000 बिल आ रहा है। तो आवाम कहाँ जाए? यहाँ कौमी लेबर मूवमेंट की तरफ से इसको एक टोकन एहतजाज का नाम दिया जा रहा है कि एक टोकन एहतजाज है जिसको वसी करते हुए ना सिर्फ शहर फैसलाबाद बल्कि फेस्को हेडक्वार्टर समेत हर चौक और गली कूचे के अंदर एहतजाज किया जाएगा ताकि अपने हक के लिए निकल जाए। ये सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि इलाका मकीन और रिक्शा ड्राइवर भी यहाँ आ गए हैं कि हम भी अपना एहतजाज को अंदर रिकॉर्ड करवा सकें। एक यहाँ मजदूरों की बड़ी तादाद है, ख़वातीन है। मैं सबसे पहले उनसे आगाज़ कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? मैं इधर से गुलामदाबाद से। आप भी पावर लूम पे काम करती हैं या कौन सी? नहीं, मैं काम नहीं करती, मेरे भाई काम करते हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं। क्या हाँ बिल्कुल, क्या हालात वाक़यात हैं इस वक्त घरों के अंदर और बिजली के बिलों में? ऐसे हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं, बच्चों ने होमवर्क तक नहीं किया हुआ, बच्चे घर बैठे हुए हैं, और जो माएँ हैं वो बेचारी रो रही हैं। मेहनत मजदूरी औरतें काम कर रही हैं बाहर जाके, लड़कियाँ कर रही हैं जो 17-18 साल की हैं। अलमिया है ये मेरे मुल्क में, वो बच्ची है जिसको हम लोग इज्जत दे रहे हैं, लेकिन आज वो बाजारों में रुल रही है, इज्जतें नीलाम हो रही हैं। अफसोस है कि मैं अपने पाकिस्तान में हूँ और ये जो हुकूमत है बेड़ा गर्क हो जाए ऐसी हुकूमत का, जिन्होंने बच्चियों को और औरतों को बाहर निकाला। आपको पता है बाहर कैसा माहौल है, लेकिन जो मजदूर हैं उनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं, लूम पावर लूम सारी बंद हो रही हैं। अब मुझे ये बताएं, ये खुदकशियाँ नहीं होंगी, ये इज्जत नीलाम नहीं होगी तो और क्या होगा? कितना बिल आया आपका? तकरीबन 21,000 रुपया। और घर अपना? घर किराए का है और 2 पंखे चलते हैं, बस एक वॉशिंग मशीन है और बस पंप है, 100-150 कुछ नहीं है। और इतना 21,000 बिल आ गया? 21,000 रुपया बिल आया। इससे पहले कितना आता था? 18,000 आया था। उससे पहले जब नॉर्मल कितना आता था? 7,000, 8,000। वो बर्दाश्त में वो भी नहीं था या था? बहुत जो बंदा कर लेता था, बर्दाश्त तो नहीं था, लेकिन अब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और साथ बेरोजगार। आटा महंगा हो गया है, आपको पता है घी कितना महंगा हो गया है और काम बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये भूखे मर रहे हैं ना बच्चे, क्या करें? ये जो हुकूमत है इनको पता ही नहीं है कि कान पे जूं नहीं रेंगती है कि हम लोग अवाम का सोचें। इतनी अवाम इनको वोट दे के आगे भेजती है अपनी आवाज़ बनाकर, लेकिन अवानों में ये लोग से अपने डिसीजन लेते हैं कि हमें कितनी गाड़ियाँ मिलेगी, हमें कितना पैसे मिलेंगे, हमें कितने पेट्रोल के खर्चे मिलेंगे, हमें कितनी गाड़ियाँ मिलेंगी, बंगले मिलेंगे, और अवाम का तो कोई भी नहीं सोचता। अवाम को कोई नहीं सोच रहा। ख़वातीन को फ्री कर तो फिर आपकी तरफ आऊँगा ताकि हमारी माएँ बहनें पे मौजूद हैं, इनसे पहले इंटरव्यू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आई हैं? जी, गुलाम मोहम्मदाबाद से। आप खुद काम करती हैं या आपके घर वाले? मेरे वाले साहब और मेरे भाई जो हैं पावर लूम पे काम करते हैं। मेरे वाले साहब जो हैं वो बीमारी की हालत में भी अपनी ड्यूटी पे जाते हैं ताकि घर का सर्कट जो है वो पूरा चल सके, और उनका यही जवाब होता है कि अगले महीने जो बिल आने वाला है वो कितना आएगा। अब तो 20,000 तक बिल आ गया, 25,000 तक बिल आ गया, वो हम कहाँ से अदा करेंगे? तो मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का आइन जो है 1973 का आइन, उसमें कहीं भी कोई ऐसा आइन नहीं है कि जो सिर्फ सरमायादारों का पाकिस्तान है, जागीरदारों का पाकिस्तान है, जिनको हर तरह की सहूलत दी जा रही है, जबकि आर्टिकल 37, 3, 38 जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक देता है कि उसको तमाम सहूलतें मुहैया की जाए, लेकिन यहाँ पे हर शहरी को जो है मरने पर मजबूर कर दिया गया है। घरों में फाके और बच्चे जो हैं खुदकुशियाँ और औरतें जो है खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि जो बिजली के बिलों में बेइंतहा इजाफा किया गया है, ये जो फेस्को ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी है, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बिल भेज के भत्ता भेज के, खुदारा इसको ख़त्म किया जाए। मजदूर को भी जीने का हक है, ये सिर्फ सरमायादारों का पाकिस्तान नहीं है, ये गरीबों का भी पाकिस्तान है, मजदूर का भी पाकिस्तान है, लिहाजा मजदूरों पर रहम किया जाए। इस तरह बिजली के बिल जो है
हमें ना भेजे ना भेजे जाएं, क्योंकि मजदूर ही है, बल्कि मजदूर का ज़्यादा पाकिस्तान है, जिसने मेहनत की, जिसने उजरत लेनी है, जिसने पाकिस्तान के अंदर चीज़ें खरीदनी है, अमीर है, वो जेब सरमाया का डालेगा, बाहर चले जाएगा। चीज़ें तो इन्होंने खरीदी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम निजमा हाशमी है और मैं गुलाम अहमदाबाद से ही आई हूँ। मुझे पहले बिल 7,000 आता था, अब मुझे 35,000 बिल आया है। मेरे घर में पंखा है, एक मोटर है और इस्त्री है। मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चे कितने यूनिट लगे हैं? पता नहीं 300 के 400 यूनिट बनाए हुए हैं और 70 रुपए का यूनिट कहते हैं कि एक यूनिट 70 रुपए का है। अब आ रहा आपको ये जो टैक्स लगाते हैं, अब बच्चे भूखे। मैंने खुद लोगों के घरों में जाके देखा है कि औरतें भूखी बैठी हुई हैं 10-10 दिनों से। चीज़ें बेच के बिल भराया, किसी ने पेटी बेची, किसी ने फ्रिज बेची, किसी ने बेड बेचे, मंजियाँ बेची है, घर के सामान बेच के बिल अदा किया और बच्चे भूखे बैठे। 10-10 दिन में हंडियाँ नहीं पक रही। चटनी बना के प्याजों के साथ खाना खाया जा रहा है। स्कूलों में जाना है तो हम सोच ही नहीं सकते। अब डर इतना गए हैं कि टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, मीटर बंद हैं तो फिर भी बिल आ गया। 18,000 बिल आ गया, 1500 बिल बंद मीटर का बंद मीटर का भी बिल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। ये इंसाफ तो नहीं है ना। नहीं है। ये कैसा टैक्स है? ये कैसे मुसलमान है जो मुसलमानों को मार रहे हैं? दिन पे शेर मैं करती हूँ इन पे कि जिनको एहसास नहीं है, किसी मजदूरों का एहसास नहीं है। ये जागीरदार हैं जो इन्होंने की बीवियाँ बेटियाँ एसीओ में बैठी हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल गरीब स्कूल में नहीं जा सकते, हम उनकी फीस नहीं दे सकते। फीस नहीं दे सकते। मजदूर का बच्चा बहुत बात सही यकीन तौर पर। ये राहगीर हमें रुके। अस्सलाम वालेकुम, की करते हो? मजदूरी करते हैं जी, दिहाड़ी दप्पा कादी वो भी नहीं लभदा। ਉਹ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? 22,000 ਰੁਪਇਆ, 2 ਪੱਖੇ, ਇੱਕ ਪੰਪ ਚੱਲਦਾ। 22,000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੈਂ? ਕਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੂਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਰਕ ਹੋ ਕਰਦੇ ਗਿਆ, ਹੋ? ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। आप भी कितने साल की है काम? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 74 से अभी अभी दिहाड़ी लग रही है? कोई बस धक्के छुटे आ, दिहाड़ी कोई नहीं लग रही। मालकान हजरात जो है हमें हमारी कुत्ता जितनी कदर नहीं करते। कोई मालकान- भी काम होता हो कहते चलो बाहर निकल जाओ बाहर। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ जी जी आप करें, बिल्कुल करें। ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਕੁਰਾਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਭੁੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ बनाता। बिल्कुल जी, नौजवान की बात सही है कि इस उम्र में लोग मुस्तकबिल का सोचते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं हमें ब्लड थोड़ा सा पीछे होंगे ताकि ख़वातीन भी खड़ी, सबको सांस भी आता रहे, हम बात करें ताकि हमारी बात भी सही तरीके से पहुँचे। पहले इनकी बारी है, बुजुर्ग हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। 201 ਜੂਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦਾ ਕੀ बोलो तुसी बोलो, तुसी बोलो। पाकिस्तान जनरल हुकूमत नहीं इन्हें आती है करनी। और मैं बताता हूँ इन्हें पावर लूम का क्या पता है? पावर लूम क्या होती बिल क्या है? होती है? पावर लूम और बिल नजायज पा रहे हैं, बिल नजायज पा रहे हैं। और ये 3 लाख आता है तो उसे 6 लाख, जिसे 10 लाख आता है उसे 20 लाख, जिसे 3 लाख आता है 16 लाख, इस तरह करके बिल जनरल पा रहे हैं, बिल इजाफी डाल रहे हैं। काफी पा रहे हैं। इस करके लूम में मालिक बंद कर रहे हैं और पाकिस्तान तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। चले जी, मैं आगे दूसरे दोस्तों से बात करूं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्र बिल दिखा दें पहले अपना। लेबर कौमी मूवमेंट का कि जिन्होंने में हमारी आवाज़ उन अवानों में बैठे हुए खिलौनों तक पहुंचाने का मौका दिया। हर माँ बाप के दिल में ख्वाहिश होती है कि मेरा लाल डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन आज मजदूर का बच्चा, भूखा बच्चा अपने किताबें रद्दी में बेच रहे हैं। हम ऐसी हुकूमत और ये जो हमारे बिजली के बिल तकरीबन 18 यूनिट और
10,000 खोल दे जरा, खोल। अच्छा 18 बिल, 18 यूनिट और 10,000 रुपये बिल। मैं इन अवानों में बैठे हुए फिरौनों तक सिटी 40 बन के तवस्सुल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा इन मजदूरों का भी सोचे कि आज इन मजदूरों की 35,000 रुपये सैलरी है और 35,000 रुपये बिल आ रहे हैं। ये किराए पे रहते हैं। आज हमारा कोई सारे हाल नहीं है। हम आज ये आवाज़ काकड़ साहब को भी पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा आपने इस आईने पाकिस्तान का हलफ उठाया है, इस अवाम का सोचे और हमारे इस बिजली के बिलों में खुदा के लिए कोई रिलीफ करे, कोई रिलीफ मुहैया किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप भी मजदूरी करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, करते क्या हैं पहले ये भी बताएं ना। जी इधर का कादराबाद चौक है, पीरा वाला चौक। करते क्या हैं पावर लूम का काम आप भी कितने सालों से कर रहे हैं? तकरीबन 5-6 साल से कर रहा हूँ। तो पढ़ाई छोड़ दी थी? पढ़ाई छोड़ दी थी। कितना पढ़े थे? तकरीबन 8 पढ़ा हूँ। उसके बाद नहीं पढ़े? वजह यही होती है कि घर में कोई चीज़ नहीं हो, जाने के लिए कोई चीज़ ना हो, सामान ना हो। बिल कितना आ गया आपका? सर आप ये देखें फेस्को वालों की अनाहली के 65 यूनिट का बिल 1,000 है और 98 यूनिट का बिल 6,000 है। आप खुद ही सोच लें कि फेस्को वालों की नाअहली देख लें कि 6,000 रुपया बिल पूरा माह काम कर लेना, पूरा माह काम कर ले। नहीं पैसे जमा, इतने पैसे नहीं बनते, या तो अपने घर का खर्चा चलाएंगे या फिर बिल अदा करेंगे। हमारा यही कहना है कि हुकूमत को हमारे वैसे सही नहीं किया उन्होंने, आप लोगों को बिलों के चक्कर में लगा दिया है कि अब मजदूर सोचते नहीं एहतजाज का। आप लोग आके अब एहतजाज करने बाबा जी ने निकाल लिए, वरना वो आई चक्कर लाता रहता कि अज दिहाड़ी कितों लगे तो बिल पूरा कर लिए। सही बात है। मतलब उसने मजदूर को एक अजीब गोरख धंधे में डाल तो दिया ना आप लोगों को कि आप एक बिल उतारें फिर दूसरा उतारें, एहतजाज का वैसे ही भूल रहे। जी जिसके 2-3 बच्चे हैं ना, वो एक मजदूर काम कर रहा है, वो अपने घर का खर्चा पूरा कर ही नहीं सकता। यकीन से कह रहा हूँ वो नहीं कर सकता। आपने खुद ही देख लिया है कि 98 जून का बिल 6,000 रुपया है और 64 जून का बिल 1,000 रुपया है। आपसे दरख्वास्त है कि आप ही हमारी आवाज़ आवाम तक आप बिल्कुल आपकी आवाज़ से पहुँचा रहे हैं। यह एक अम्मा जी बिल लेके देखो बिल एक फ्रिज, कोई किसी का फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो बिल 18,000 आ रहा है। क्या करें लोग? क्या बच्चे क्या करते हैं? क्या बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने अपने ससुराल में हैं। मियां मेरा बीमार है, मैं खुद काम करती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ? ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਵਾਹ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? 4-5 ਹਜ਼ਾਰ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਸ਼ੀਨ ਦਸਤਾਨੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ 18,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ, ਇhtਜਾਜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੇ ਆਪ ਹਮ ਸੜੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ। अपनी अपनी कोठियां बनाती पई। बिल्कुल जी, इनकी अपना गुस्सा कम गुस्सा और हमारा काम बनता है इनका गाँव गुस्सा जो सुने। आपके पास आप यहाँ आ जाए ज़रा, ये बुजुर्ग कुछ कहना चाहते हैं। पहले कहना क्या चाहता हूँ, ये इस मुल्क का कोई भी हुक्मरान जो है ना वफादार नहीं है। गिनती से नहीं, टनों के हिसाब से पैसे हर बंदे ने बाहर भेज दिए। कोई अफसर रिटायर होता है, जज होता है, तब पहले भेज देते हैं पैसे। कोई जनरल रिटायर होता है, पहले पैसे भेज देते हैं। टनों के हिसाब से मुल्क से पैसा निकाल लिया सभी ने, एक ने नहीं। ना कोई आकड़ खान चंगा, ना कोई शबाज चंगा, ना कोई सरदारी चंगा। हमारे लिए ये तो सब हमारे लिए अजाब बन चुके, सब अजाब बन गए। क्या करते हैं आप? मैं करता पल्लेदारी। मैंने बिजली का 1,000-1,200 पड़ता, कोई मेरी 4 बेटियां वा, उन्होंने पूरा उनका बिल इन्हें घल दिंदे। कितना बिल आ गया? मेरा 7,000 रुपया बिल आया। पल्लेदारी करता तुझे बच गए, बाकियों का तो 25-25 हज़ार रोंदे फिरदे। अब 50,000 रुपये इकट्ठे करके मैं करो, बच्चे पाल दो। 4 बेटियां वा, किराए दे रहना। 18,000 किराए थे। कितने यूनिट? थोड़ा आया हाल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ। ਪੜ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ 18,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੱਖਾ ਵੇਚਿਆ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। 19,000 रुपया बिल है, 12,000 ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 19,000 रुपया बिल है, 12,000 रुपया ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਮਾਏ ਕਿੰਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ? ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੈਸੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆ? ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਕੂਮਤ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਉनको ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਵੀ ਡਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਕੋ ਵੀ डरेंगे ना, इन्होंने अल्लाह का डर है ना नबी का डर है। वो कह रहे जिन्हें डर किसी का नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? किराए पर रहता है, किराए पर रहकर 17-18 हज़ार रुपया वो महीने का कमाता है, 12,000 रुपया बिल आ जाता है, उन्हें बिल कहाँ से भराना है, अपने बच्चों का खर्चा कहाँ से उठाना है। हम लोग तो परेशान पहले से। दिहाड़ी लग रही है, दिहाड़ी लग रही, कितने दिन? दिहाड़ी कहाँ से लगती है? 16-17 हज़ार रुपये से साथ महीने के साथ गुजारा होता है। आप 20,000 कमाते हैं। देखो पावर लूम च जाके देखो कितनी पावर लूम बनता। बिल्कुल सही है। पिछली दफा 15,000 बिल आया सी, नहीं तारिया हैगा। ऐतकी 32,000 रुपया बिल आ गया। नाल लाख के आ गया। 4 लाख के सर्दियों में महीने कितनी दिहाड़ी लगी है? हाँ जी, दिहाड़ी कितने लगी साढ़े नाल? चलो पावर लूमा जाके दे लो, 6-6 चलन डी, 4-4 चलन डी। बाले कहंदा सी लूमा भीम नहीं लियाने, अपने घरों ਨੂੰ चले जाओ। 100 रुपया दिहाड़ी या 600 रुपया दिहाड़ी बनन दी है, कितों दांगे ना बिल? शर्म होनी चाहिए हुकूमत ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਮੁਸੀਬत है? क्या करते हो आप? आप कितनी उम्र है आपकी? 18 साल 18 साल। कितने साल से कर रहे हो? तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। बच्चा होते तो कितना कमा लेते हो? दिहाड़ी में लगती, यही तो मसला ना इनके साथ जो इनका मसला है। बाकी हमें ना शर्म आती है, अब फॉरेन कंट्री में जो हमारे जो है उम्र के बच्चे हैं वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो आपकी तरह अच्छे आपका दिल भी करता है? हाँ जी, बहुत दिल करता है। वो अच्छे अच्छे एंकर बन रहे हैं या फिर और इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत कुछ बन रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि हम अपना फ्यूचर आगे क्या देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसी वजह से ना, ऐसे तालीम की वजह से है ना, मजबूरी के साथ अपने बाप के साथ, वालों के साथ वो काम करें जो उन्होंने कभी सोचा नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैं जानता हूँ बैचलर्स एमफिल करके भी यहाँ रिक्शा चला रहे हैं, बहुत ड्राइविंग कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों के पास है। जी जी बिल्कुल, आप बताएं। आप मेरा हाल तो देखो जरा, एक बार पूरा कैमरा मारो। पूरा कैमरा दिखाओ जी। 14 पास आ मैं। 14 पास हो? हाँ, ते लूमा चलाने इधरों भी देख लो, 2 मेरे बच्चे ने, 2 जी सी आप हाँ, उन्होंने ही मेरे को नहीं पूरा होंदा पिया। बाकी किसी का मैं की करूँगा? माँ बाप ने क्या इन्ना तेन पढ़ाया लिखाया, तू साढ़े वास्ते की कीता? अलहदा हो जा। अलहदा हो गया, घर बुढ़ी कहती है तू मेरे वास्ते की कीता? वो मैं तो भी अलहदा हो जा, वो सारी बात है, वो तो भी अलहदा हो जाऊँगा। कल नू गौरमेंट कहूगी आप बिल बुल आ गए और कबर के पैसे भी दे दो, मेरे को तो वो भी नहीं दे होने है। हुण अल्लाह जाने कफर नसीब होना है कि नहीं होना है। आ जो मौजूदा गौरमेंट ने हालात किया है, आप लंदन बह गए ना जाके। कितना बिल आया? सानू बिल आया 26,000 जी। की चला रहे हो? पक्खा चला रहे हैं, एक छत वाला भी, ते रात को हाथ वाली पक्खी चला रहे हैं। ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? एक पक्खे का 26,000 बिल आ गया। मेरे नाल आके तुहानू मैं दिखा देना, 231 यूनिट सड़े ने। 231 यूनिट के उत्ते 2 महीने का 26,000 रुपया बिल है जी। 231 मेरे ख्याल में पिछले महीने का उतारा था। पिछले महीने को अगर वापटा ले आन ते अपनी हुण कर करके आन भी असीं हुण बिल लैन जाना या रीडिंग करके जानी है। पूरा पिंड असीं इस पासे भुगते हुए हैं, या वापटा वाला है नहीं या असीं है नहीं। बेशतर इलाकों में पैदा होती चली जा रही है कि लोग इतने तंग आ चुके हैं कि लोग कह रहे हैं कि अब मेरा हत्ता इम्कान या कभी भी ये कोशिश नहीं है कि मैं कभी भी इंतशार को फैलाऊं, लेकिन ये लोगों का दर्द अपनी जगह है। हम तो ये कहेंगे कि फेस्को वाले देखें, वो भी मजदूर है जो रीडिंग करने आता है। फैसले लेने वाले जो हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ फिर आवाम दस्तों गिरबान होगी। एक रीडर है वो रीडिंग लेने आएगा, ये लड़ेंगे, फिर बिल आएगा, वो बिल फेंकने वाला आता है तो फिर ये लड़ेंगे। लेकिन मसला ये है जो लोग पॉलिसी मेकर हैं, क्योंकि जो रीडिंग लेने आता है या बिल फेंकने आता है वो भी एक मज़दूर है, वो भी मजदूरी अपनी दिहाड़ी लगाने आता है। बाबा जी बिल्कुल लोगों के जज्बात हैं, वो अगर जिस हद तक मर्ज़ी गुस्से के साथ निकलें वो जायज़ हैं, मैं उसे गलत नहीं कहता। ख़वातीन ने मुश्किलात बताई, मज़दूरों ने बताई, बुज़ुर्गों ने बताई, पढ़े लिखे लोगों ने बताई, नौजवानों ने बताई। क्योंकि हमें तो ये सुनने को मिल रहा था कि पाकिस्तान में लोग नौकरियां करने आएंगे, यहाँ तो लोग नौकरियों से तरस रहे हैं। स्किल लेबर के नारे मारे गए, वो जब दौर अच्छा था, कोरोना आ जाए दोबारा, ये तो दुआ यही करेंगे कोरोना आए, इंडस्ट्री चले, पाकिस्तान खुला रहे। दुनिया के अंदर तो पता नहीं क्या मसाइल होंगे, लेकिन हमारे लिए आसानियाँ मुश्किलों में होती हैं, तो हम कहेंगे वो दुनिया के ऊपर अजाब आ जाए, नाउज़ुबिल्लाह। मैं तो उसके लिए कभी दुआ गो हूँ, ना हो सकते हैं हम कभी भी, लेकिन हालात तो इस तरफ ही लेके जा रहे हैं कि वो कौन सी स्किल लेबर, कौन से नारे, कौन से वादे वईद, सब अपने जगह आए हैं, आवाम वहीं की वहीं खड़ी है। जी आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिटी 41 का कि आज हम उस चौक से अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं जहाँ से मुख्तार राना ने की थी मज़दूरों की तहरीक का। लेकिन जिस खेत के दहकान से मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो,
आज हम ये बिजली का बिल जलाकर जहाँ से सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, ये पूरे शहर में फैलेगी ये तहरीक अब रुकेगी नहीं, क्योंकि ये जो IMF से कर्जा लिया है वो हम पे नहीं लगा। ये 35-35, 40-40 करोड़ रुपए लेकर जो MNA साहबान ने वोट लेने के लिए इन्होंने ये बिल पास किए हैं, हम नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। बिजली का बिल अदा करोगे? बिजली का बिल अदा करोगे? बिजली का बिल अदा करोगे? हम बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे और आइंदा आने वाले हफ्ते में चीफ एसको ऑफिस का घेराव करेंगे। 1.5 माह की रीडिंग करके घरेलू सार्वजनिक को 35-35, 40-40 हज़ार बिल भेजे हैं। पावर लूम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, साइजिंग बंद है, प्रोसेसिंग बंद है, बाकी सारी इंडस्ट्री तबाही के दाने पर पहुंच रही है। हमारे हुक्मरानों ने जो IMF से कर्जा लिया है, क्या वो हम पर लगा है? वो कर्जा जो लिया है क्या हमारे ऊपर लगा है? ये जो टैक्स लगाए गए हैं, गरीबों पर टैक्स लगाए गए हैं। जब भी बुरा वक्त आता है तो गरीबों पर ही क्यों आता है? ये DHL वालों पर क्यों नहीं आता है? ये डिफेंस वालों पर क्यों नहीं आता है? आज पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट हकूक़ खल्क पार्टी ने फैसला किया है कि हम यहाँ से सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं और यकम के बाद पूरे शहर से खवातीन बच्चों को लेकर चीफ एसको ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर तब भी मसला ना हल हुआ तो फिर इंशाल्लाह ये सिविल नाफरमानी की तहरीक गली मोहल्लों में फैलेगी। जो हमारा मीटर, हम बिल्कुल वो मजदूर है, लेकिन हम अपना किसी को मीटर चुराने नहीं देंगे। उसकी ऐसी की तैसी कोई हमारा अगर मीटर काटेगा, मीटर हमारे पैसों से लगा हुआ है, हमारे खून पसीने की कमाई से मीटर लगा हुआ है। अगर किसी ने हमारा मीटर काटा या मीटर चुराने की कोशिश की तो फिर उसके ऊपर उसी मोहल्ले के अंदर हमारी खवातीन थापा फोर्स बनाएंगी और इंशाल्लाह वो उसकी अपनी इज्जत बिस्की के फैसलों का काम खुद जिम्मेदार होंगे। हम नहीं उनके साथ तशद्दुद करना चाहते फैसलों के मुलाजमीन के साथ, लेकिन जो बड़े हुक्मरान हैं जिन्होंने IMF से लेकर ये जो पैसे लेकर अय्याशियाँ की हैं, करोड़ों अरबों रुपये 16 माह में लेकर हमें मकरूज कौम कर दिया है। आज स्कूल खुल गए हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं हैं, हमारे पास बच्चों की किताबें नहीं हैं, हमारे पास बच्चों के लिए बसें नहीं हैं। आज हमारे बच्चे बगैर जूतों के जा रहे हैं और जो सूरत हाल गर्मी की है, तो इस पर हमने भरपूर तहरीक चलाएंगे और ये सिविल नाफरमानी की तहरीक पूरे शहर में नहीं पूरे पाकिस्तान में फैलेगी, जिसका आगाज़ हम उस शहर से कर रहे हैं जो भगत सिंह का शहर है, जो जद्दोजहद करने वालों का शहर है। ये मुख्तार राना की धरती है। या इसी चौक से मुख्तार राना ने अपनी तहरीक का आगाज़ किया था, तो सैकड़ों खिलाफ MNA बनेगा। आज मजदूर इसी चौक से आज यह टोकन एहतजाज करके अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एक और शख्स आए, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो नहीं बात करना चाह रहे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बाबे क्यों मुताबिक महीने का बिल 74,000 रुपया, 2.5 मरले का प्लाट आ, मैं 16 लूमा नहीं लाइया। मैं बाप वालिया को गया, उन्होंने मैंने कहा भाई तेरा 22,000 रुपया बिल है, 49,000 रुपया तेन टैक्स पाया। मैं इन्होंने घर जाके सुनता रहा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ पेट्रोल पा के उन्होंने भी साड़ना, आप भी सड़ना। ये गल मेरी याद रखे। घर में लगाया गया घर में लगाया गया पिछले महीने का उतारा हुआ बिल भाजी 2 महीने का बिल है, कितों उतार दिए? काम तो चलना नहीं देंगे। की करते हो? मैं भाजी मजदूरी करदा जी, ट्रक स्टैंड से लोडर हाँ मैं। ते नहीं कोई दिहाड़ी लगन दी भाजी? दिहाड़ी कितने लगेगी? 103 मिल्लां बंद पईयां जिन्हां दा काम मेरे अड्डे वाले करते आ। ये तो नून लीग वाले ने साडा खून भी ना लिया सालियां ने, ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਵੇਚ ਦਈਏ ਆਪਣੇ। बाबा जी ने कहा सी कि दुश्मन पहचानो अपना, लेकिन सानू पता चल गया कि नून लीग ही आवाम दी दुश्मन पैसा लाके फरार हो गई है। बाबा जी मुतालबात ये है कि देखो जी, हमारे जो इर्द गिर्द जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, इंडिया के अंदर यूनिट की कीमत देख लें, नेपाल के अंदर देख लें, हत्ता के अफगानिस्तान के अंदर देख लें, वहाँ पे 8-10 रुपए का यूनिट है। और दिल्ली के अंदर देख लें कि वहाँ पे 300 यूनिट माफ़ हैं। हमारा मुतालबा है कि गरीब मजदूरों को 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ किया जाए। हम टैक्स देते हैं, माचिस की डब्बी का भी टैक्स देते हैं, हमारे वो माफ़ किए गए हैं। ये बिजली के बिलों में जो 15-20 किस्म के टैक्स लगाए हैं, ये जो जक्का टैक्स नहीं है, ये भत्ता वसूल किया जाए, ये भत्ता ख़त्म किया गया जाए। अगर भत्ता ख़त्म नहीं किया जाएगा तो हमारी ये तहरीक अब पूरे शहर में फैलेगी, पूरे पंजाब में फैलेगी, पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। अच्छा, इधर आओ ज़रा, इधर आओ ज़रा, थोड़ा आगे आ जा, आगे आ जा। अस्सलाम वालेकुम, की नाम तेरा? सिकंदर। कित्थों दा रहने वाला? सोजापुरी वाला। की करदा? मैं वेल्डर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। वेल्डर कितनी देर हो गई है? ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 साल हो, कितने पैसे लाभदे? ਮੈਨੂੰ 400 ਰੁਪਿਆ 8 ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ। 8 ਦਿਨ 400 ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, 300 ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 100 ਰੁਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? 3 ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ? नहीं काम की कर केड़ा काम करना चाहना? अच्छा जी देखें, मैं इस बच्चे ने कहा कि मैं बड़े होकर वेल्डिंग का काम करना चाहता हूँ कि इस मामूली से बच्चे के दिमाग कितना कुंद कर दिया गया है कि उस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि वो बड़े होकर कुछ बन सकता है। वो बड़े होकर ये बनना चाहता है कि वो यही काम को आगे लेके चलेगा, यानी कि मज़दूर का बच्चा। उसके ज़हन में ये डाल दिया गया है कि तुमने कोई अच्छा अफसर या वज़ीर आज़म बनने का नहीं सोचना या वज़ीर बनने का, बल्कि तुमने यही सोचना है कि इसी लूम के ऊपर 2 लूमों के ऊपर काम करूँगा या इससे भी कम लूम पे काम करूँगा, लेकिन रहना मज़दूर का बच्चा ही है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस शहर में हम पैकेजेस बनाते थे, हम रिपोर्ट्स करते थे कि यहाँ मजदूर, यहाँ चाइल्ड लेबर हो रही है। आज चाइल्ड लेबर धड़ल्ले से हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अदारों को पता है, जो लेबर डिपार्टमेंट को पता है कि अगर इन पे एक्शन लेंगे तो मजदूर तो अका बैठा, पहले उसके पास तो कुछ है नहीं खाने को, वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है कि तुम भी कमाओ मैं भी कमाता हूँ, जितना जो कमा सके लग के थोड़ा बहुत गुजारा करें। जी चाइल्ड लेबर बच्चे तो अपने बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। फैसलाबाद में मलकवाल का शहरी जो फैसलाबाद में मजदूरी की गर्ज पर आया था, मजदूरी नहीं मिली। मलकवाल में उसकी बीवी ने अपने 3 बेटों को जहर दे दी। 3 बेटों को जब जहर दी, 2 बेटे उसके मर गए हैं। वो मजदूरी करने के फैसलाबाद में मजदूरी नहीं मिल रही। पाकिस्तान का मैनचेस्टर है जहाँ से 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार होकर घरों को वापस चले जाते हैं। अगर फैसलाबाद में ये हाल है, मैनचेस्टर में ये हाल है, तो पूरे पाकिस्तान के मजदूर मायूस होते हैं, क्योंकि ये एक मंडी है मजदूरों की। जी बिल्कुल, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, जहाँ पे 3 शिफ्टें चलती थी, एक शिफ्ट चल रही है। पावर लूम इंडस्ट्री 3 से 4 दिन तक बंद रहती है। अगर जो चल रही है उनके पास बहाना ताना नहीं है। कपड़े की मांग में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे तो कपड़ा लिया जाएगा। ये तो सारी सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदार मौजूदा जो PDM के हुक्मरान हैं, जो महंगाई का तोक हमारे गलों में डालकर गए हैं। खुद तो लंदन रवाना हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे गरीब आवाम को मरने के लिए छोड़े हैं। हमने यही मरना है। रोजाना 40,000 पासपोर्ट बने हैं। ये मुल्क छोड़कर हमारे पढ़े लिखे नौजवान जा रहे हैं। हम यहाँ पे एड़ियाँ रगड़ कर मरेंगे। ये तो शहबाज शरीफ अपना शेर सुनाता था, एड़ियाँ रगड़ कर, गरीब एड़ियाँ रगड़ कर मरेंगे। वो तो आप लंदन के जहाज में बैठ कर चला गया है और गरीब ने मरना है, हमने यहीं पे मरना है। लेकिन अब हम मरेंगे तो इनको भी साथ लेकर मरेंगे। मैं यहाँ बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? क्या करते हो? कहाँ? क्या करते हो काम? बिजली का काम करते हो? क्या करते हो बिजली का काम? उधर का अभी मैं नए लगे। कितने दिन हुए? 12 दिन 15 दिन हुए। कितने पैसे मिलते हैं? रोज का कभी 50 कभी 100। कभी 50 कभी 100। क्या खाते हो उसका? उसका घर पकड़ा था मामा को जाकर पकड़ा देते हो। तो बाबा क्या करते हैं? बाबा चाय वाले होटल में मजदूरी करते हैं। वो भी मजदूरी करते हैं। तो बिल कितना पता है घर का कितना आया? कितना आया? हमारा 5,000। उम्र क्या है तुम्हारी? 10 साल। 10 साल का नौजवान है। मैंने इसलिए नहीं पूछा कि इसे बिजली का बिल पता होगा, बिल्कुल इसे पता नहीं होना चाहिए। 10 साल के मेरे घर में किसी भी बच्चे को या हुक्मरान जो जितने भी आके सामने बैठे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी भी, यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके घरों में बच्चों को पता नहीं होगा बिल कितना है, लेकिन ये बच्चे के घर में इसलिए मालूम है क्योंकि ये दिहाड़ी लगाने आया है। माँ ने कहा है कि 50 या 100 भी इकट्ठा हुआ ला के मुझे देना है, क्योंकि बेटा घर का बिल ज़्यादा आया है। 10 साल का बच्चा मुस्तकबिल का सोचने की बजाय ये सोच रहा है कि हमारे घर का बिल ज़्यादा आया है, हमने वो अदा करना है। अफसोस की सूरत हाल ये है कि हम कहते हैं कि नन्हे मामार हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल है, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो अमीर का बच्चा होगा या गरीब का बच्चा होगा। बच्चे कहा था। इन बच्चों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, हारिश यहाँ एक और बच्चा नज़र आ रहा है मुझे, अगर इसे पास बुलाया जाए, वो भी मजदूरी करके जा रहा है, उसके हाथ जो हैं वो गर्द आलूद हैं। मैं सिर्फ अंदाज़ा सिर्फ हुक्मरानों को करवाना चाहता हूँ कि आप एक लम्हे के लिए भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका बच्चा इस सूरत हाल से नज़दीक से भी गुजरे, आप कभी भी नहीं अंदाज़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाओ ना ज़रा। नाम क्या है? अवैस। पढ़ते रहे हो पहले स्कूल में? कौन सी क्लास छोड़ी है? 6। उसके बाद नहीं पढ़े? क्यों? दिल नहीं कर रहा था या घर के हालात नहीं ठीक थे? दिल भी नहीं कर रहा था। तो क्या बनना चाहते हो बड़े होके? दुकान लगाना चाहते हो? क्या करते हो अभी? काम मजदूरी करते हो? मोटरसाइकिल। कितना काम आता है? क्या कमाते हो? रोज़ का क्या मिलता है? हफ्ते का रोज के पैसे कितने मिलते हैं? 100 रुपया। अवैस कितनी उम्र क्या है? 13 साल उम्र है। और ये बच्चे हैं छोटे से, और अवैस जब नाम आता है तो क्या खूबसूरत अवैसे करनी है, जो अपनी माँ का बड़ा ताबेदार था, जिसे नाम सिखाया जाता है। एक और बच्चा है। ये बच्चों की अब यहाँ आ रहे हैं, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि चाइल्ड लेबर कितनी बढ़ चुकी है कि हम अब इनको हटाएंगे तो घरों के अंदर चूल्हे कैसे चलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? रेहान अली। पढ़ते रहे हो स्कूल में? काम करता हूँ। पहले कभी पढ़े हो? पढ़े ही नहीं हो कभी भी? क्यों? वजह? मम्मा पापा को पैसे
पैसे नहीं मिलते थे? कितने उम्र कितनी है? क्या करते क्या हो? मोटरसाइकिल काम करते हो? कितना कमा लेते हो? कितना कमा लेते हो? बस कहाँ जाता है वो? हैं? कोई पापा को देते? मामा कहाँ हैं? फौत हो गई हैं। मेरा बेटा रोना नहीं है, अल्लाह पाक आसानी करे। और बिजली का बिल पता कितना आया घर का? पता नहीं। पढ़ना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? हैं? बहन को पढ़ाना है। क्या बनाना चाहते हो बहन को? क्या बनाना चाहते हो बहन को? पढ़ती है अभी? पढ़ाना है उसे। इंशाल्लाह तुम पढ़ाओगे भी। और ये बच्चा देखें जी कितना खूबसूरत नाम है, और इसने कहा मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। ये जज्बा है जो इस पाकिस्तान को अभी भी यहाँ तक लेके खड़ा है कि ये पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है। इसके गिरते हुए आंसू, मैं अब वो लफ्ज़ बोलूँगा जो कोई नहीं बोल रहा था कि उन तमाम हुक्मरानों के मुंह के ऊपर तमाचे हैं जिनकी बेटियाँ जो चाहें खाती हैं, जो चाहे करती हैं। लेकिन ये जो नौजवान है, मैं प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है लेकिन इसी प्रोग्राम के आखिर पे मैं ये कहना चाहूँगा, इस बच्चे की अल्लाह ख्वाहिश पूरी करे। मेरी सब दुआएं इस बच्चे के साथ होंगी, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो बारहा ये कह रहा है मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, क्योंकि ये ख़ुद जो नहीं ख्वाब ताबीर कर सका, माँ फौत होगी, माँ ने ख्वाब देखा होगा। अल्लाह इसको कायम दायम रखे, अपनी बहन के सर पे कायम दायम रखे और इतना काबिल बनाए कि उसे कुछ करके दिखाए। रोना नहीं है, हिम्मत करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह हिम्मत करनी है, रोना नहीं जी। एक ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ 20 ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ कोई मीडिया वाले पिंडा में जाके बच्चों का हालात पूछे किस तरह गुजारा हो रहा है जी। बिल्कुल, ये हम इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हम इन पर जाएंगे भी। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं, मैं तमाम हुक्मरानों के सामने, जो भी मौजूदा काकड़ साहब बैठे हैं, सही मोहसिन रज़ा नकवी बैठे हैं, कि देखें मज़दूर पिस गया है, मर गया है, उसका बच्चा रुल गया है, वो आपसे दरख्वास्त करता है कि जो मुंतखब हुक्मरान थे वो कुछ नहीं कर सके। आपसे ये कहते हैं कि हमारे लिए इतनी आसानी कर दें कि हम दुआ ये करें कि इलेक्शन ना ही हो इस मुल्क में, आप जैसे लोग बैठे रहें और ये मुल्क चलता रहे, क्योंकि जो वोट लेके आते हैं वो तो कुछ नहीं करते और ना करते नज़र आए हैं। यही कहते हैं अच्छा वक्त आएगा, उनका आ जाएगा, इनका तो नहीं आ रहा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।